हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है संगीत परिजात। क्लास 12th सेकंड टर्म का टॉपिक है संगीत परिजात। पंडित अहोबल कृत संगीत परिजात हिंदुस्तानी संगीत पद्धति का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इस ग्रंथ की रचना पंडित अहोबल जी ने लगभग 1650 ईस्वी में की है और पंडित अहोबल जी दक्षिण भारत के निवासी थे और संस्कृत के प्रकांड पंडित थे। संस्कृत और संगीत में प्रवीणता प्राप्त करने के बाद पंडित अहोबल उत्तर भारत की ओर बढ़े। वो मुख्य रूप से दक्षिण के निवासी थे और संगीत में प्रवीणता यानी संगीत में पढ़ाई करने के बाद प्रवीण होने के बाद वो उत्तर भारत की ओर आ गए। इन्हें शाहजहां के दरबार में स्थान मिल गया। संगीत के इतिहास में इनका ग्रंथ कई दृष्टियों से महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह अपने समय का प्रतिनिधि ग्रंथ माना जाता है। यह ग्रंथ मंगलाचरण से प्रारंभ होता है। मंगलाचरण होता है कि किसी भी ग्रंथ को जब हम स्टार्ट करते हैं, उसकी शुरुआत करते हैं, तो शुरुआत में हम अपने देवी देवता भगवान जिसको भी हम जो हमारे आराध्य होते हैं उनके विषय में कुछ श्लोक कुछ पंक्तियां लिखते हैं। मंगलाचरण वह कहलाता है। तो यह मंगलाचरण से प्रारंभ होता है। इसके बाद स्वर, ग्राम, मूर्छना, स्वर विस्तार, वर्ण अलंकार और राग प्रकरणों में संगीत के पारिभाषिक शब्दों और अन्य तत्वों पर विचार किया गया है। इस ग्रंथ में कुल 500 श्लोक हैं। उसके बाद है संगीत परिजात का श्रुति स्वर प्रकरण। पंडित अहोबल पूर्व लेखकों की भांति एक सप्तक में 22 श्रुतियां मानते थे और उनके नाम भी तीव्रा, कुमुदती आदि स्वीकारते थे। उन्होंने 7 शुद्ध स्वरों को उन पर स्थापित करने के लिए निम्नलिखित नियम को अपनाया है और वो है चतुश्चैव षडज मध्यम पंचमा द्वे द्वे निषाद गंधारो त्रिशति ऋषभ ध्यावतो। अगर ये श्लोक याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है बेटा, अदरवाइज आप इसको हिंदी में भी याद रख सकते हैं। यानी सा मा पा की 4 श्रुतियां, षडज मध्यम पंचमा, सा मा पा की चतुष 4 जो है श्रुतियां, रे ध की 3 श्रुतियां हैं, ऋषभ धैवत रे और धा की त्रिशति 3 श्रुतियां हैं, द्वे द्वे 2 किसकी हैं, निषाद और गंधारो नी और गा की 2 श्रुतियां मानी हैं इन्होंने अपने ग्रंथ में। उसके बाद है वे शुद्ध स्वरों को उनकी अंतिम श्रुतियों पर स्थापित करते हैं कि श्रुतियां जहाँ से स्टार्ट होती हैं। ये देखिए, मैं आपको समझाती हूँ एक एग्जाम्पल से। ये देखिए, यहाँ जो श्रुतियों का टॉपिक है इसमें 1 से स्टार्ट होती हैं और 22 तक ये 22 श्रुतियां इन्होंने मानी हैं। तो इन्होंने प्रत्येक श्रुति को अपने अंतिम स्वर पर स्थापित किया है। जैसे कि सा का जो पहली श्रुति है, दूसरी, तीसरी और फिर अंतिम पे सा को अपनी अंतिम श्रुति पे, यानी 4 सा की 4 श्रुतियां मानी हैं, तो चारों में अपनी अंतिम 4th नंबर पे जो श्रुति है उसको माना है, तो वहां पर इस स्वर को स्थापित किया है। ऐसे ही रे की 3 श्रुतियां हैं तो अंतिम श्रुति पे रे को, ग की 2 श्रुतियां हैं तो अपनी अंतिम पर ग को। उसके बाद माँ की भी 4 श्रुतियां हैं तो चारों में जो अंतिम श्रुति है उस पे इन्होंने माँ स्वर को स्थापित किया है। उसके बाद है पा की भी 4 श्रुतियां हैं और चारों में अंतिम पे पा को स्थापित किया है। उसके बाद है ध धैवत की 3 श्रुतियां हैं और अंतिम पे इसको स्थापित किया है। इसी प्रकार से निषाद की 2 श्रुतियां हैं और अपनी अंतिम श्रुति पे निषाद को स्थापित किया इन्होंने। तो इस प्रकार से इन्होंने श्रुतियों की स्थापना की है। उसके बाद है स्वर की परिभाषा। स्वर की परिभाषा देते हुए लेखक लिखता है, जो अपने आप ही सुनने वालों के चित्त को आकर्षित करते हैं वे स्वर कहलाते हैं। मीन्स सुनने वाले के मन को आनंद की अनुभूति कराते हैं, वो क्या कहलाते हैं, स्वर कहलाते हैं। इसके अतिरिक्त लेखक स्वरों के 2 भेद शुद्ध और विकृत मानते हैं। वह 7 शुद्ध और 22 विकृत स्वर मानकर कुल 29 स्वर मानते हैं। 29 यानी 29 स्वर मानते हैं। इन्होंने अपने ग्रंथ में कितने स्वरों को स्वीकार किया है, 7 शुद्ध स्वर हैं और 22 विकृत हैं। कुल मिलाकर 29 स्वरों को इन्होंने स्वीकार किया है।
उसके बाद है श्रुति स्वर भेद। पंडित अहोबल श्रुति स्वर का भेद दर्शाते हुए लिखते हैं कि श्रुति वह है जो सुनी जा सके। श्रुति की डेफिनेशन इन्होंने क्या बताई है कि जिसको हम सुन सकते हैं, जिसको सुना जा सके, वह श्रुति कहलाती है। श्रुति और स्वर में अंतर होना आवश्यक नहीं है क्योंकि दोनों ही ध्वनियां सुनी जा सकती हैं। वास्तव में भिन्न भिन्न रागों में समस्त श्रुतियां ही स्वर बनकर प्रयुक्त होती हैं। जो ध्वनियां उस राग में प्रयुक्त होती हैं वे स्वर बन जाती हैं और जो प्रयुक्त नहीं होती हैं वे श्रुतियां बनी रहती हैं। तो श्रुति और स्वर का डिफरेंस इन्होंने कुछ ज्यादा नहीं माना है कि जिनको हम गा सकते हैं वो तो स्वर बन जाते हैं और जिनको हम नहीं गा सकते किसी राग में वो श्रुतियां बन जाती हैं। और इनकी जो डेफिनेशन है कि दोनों को ही हम आसानी से सुन पाते हैं। इन्होंने एक विचार और इस श्रुति और स्वर के विषय में इन्होंने अपना विचार रखा है कि स्वर व श्रुति की तुलना सर्प व कुंडली से की है। इन्होंने स्वर और श्रुति को सांप और उसकी कुंडली के समान बताया है कि जिस प्रकार से जो है सर्प अपनी कुंडली से निकलता है, उसी प्रकार जो सर्प रूपी स्वर हैं वो श्रुति रूपी कुंडली से निकलते हैं। कुंडली को उन्होंने श्रुति माना है और सर्प को उन्होंने स्वर माना है। तो इन्होंने किए स्वर और श्रुति की एक जो तुलना है वह सर्प और उसकी कुंडली से की है। और अपने इस जो ग्रंथ है संगीत परिजात, इसमें पंडित अहोबल जी ने एक यह भी विचार रखा है कि जिस स्वर समूह से राग आरंभ होता है उसे उद्ग्राह कारक तान कहा गया है। कि जिस स्वर समूह से राग को हम आरंभ करते हैं उसको क्या कहा जाता है? उद्ग्राह कारक तान कहा जाता है। उसके बाद है वीणा के तार पर स्वरों की स्थापना। पंडित अहोबल को संगीत के इतिहास में इसलिए भी महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है क्योंकि ये प्रथम ग्रंथकार थे जिन्होंने वीणा के तार की लंबाई के निश्चित विभाग बनाकर शुद्ध तथा विकृत स्वरों की स्थापना का मार्ग दर्शाया था। वादी, संवादी, अनुवादी, विवादी। लेखक के अनुसार जिस स्वर का राग में अन्य स्वरों की अपेक्षा अधिक प्रयोग होता है और जिसे राजा की उपाधि दी जाती है उसे वादी तथा वादी से 8 या 12 श्रुति का अंतर। ये देखिए इन्होंने 8 या 12 श्रुतियों के अंतर पे जो स्वर बताया है उसको क्या कहते हैं? संवादी स्वर कहते हैं। वादी संवादी के अतिरिक्त जो स्वर राग में लगे उन्हें अनुवादी स्वर कहा जाता है और अनुवादी स्वरों को इन्होंने सेवक की संज्ञा दी है। वर्जित होने पर भी जो स्वर लगे उसे विवादी स्वर कहा जाता है और उसको शत्रु की संज्ञा दी जाती है। उसके बाद है ग्राम। स्वरों का समूह ग्राम कहलाता है। स्वरों का समूह ग्राम कहलाता है। ग्राम 3 होते हैं जिन्हें षडज ग्राम, मध्यम ग्राम और गंधार ग्राम कहते हैं। इन तीनों ग्रामों में षडज ग्राम उत्तम ग्राम कहलाता है। ग्राम में इन्होंने क्या बताया है कि स्वरों का एक ग्रुप होता है, समूह होता है, उसको हम ग्राम कहते हैं। जिस प्रकार से आपने जो है गांव सुना होगा कि गांव में जो लोगों का एक समूह रहता है उसको गांव कहते हैं। तो उसी प्रकार से स्वरों का जो समूह होता है उसको हम ग्राम कहते हैं। पंडित अहोबल जी के अनुसार जो स्वरों का एक समूह जहां रहता है उसको ग्राम कहते हैं और उन्होंने 3 प्रकार के ग्रामों के विषय में बताया है, षडज, मध्यम और गंधार ग्राम। इन तीनों ग्रामों में षडज ग्राम उत्तम ग्राम कहलाता है जिसका प्रयोग हम आज भी अपने गायन में करते हैं। उसके बाद है मूर्छना। जब स्वरों का आरोह अवरोह होता है तो उसे मूर्छना कहते हैं। ग्राम में जो स्वर होते हैं जैसे कि ये देखिए, जैसे षडज ग्राम इन्होंने बताया, तो षडज ग्राम के स्वर कौन से हैं? सा रे गा मा पा धा नी। तो ये 7 स्वर हैं षडज ग्राम के। इसी तरह से मध्यम ग्राम के भी 7 स्वर हैं, लेकिन डिफरेंस सिर्फ इतना है कि मध्यम ग्राम में स्वर जो है माँ से काउंट होते हैं, मा पा धा नी सा रे गा, इस प्रकार से। और इसी प्रकार से फिर गांधार ग्राम जो था उसमें गा मा पा धा नी सा रे, इस प्रकार से। यानी कि जो ग्राम जिस स्वर से स्टार्ट होता है, जो नाम है उसका, जैसे कि षडज है तो सा से स्टार्ट होगा, मध्यम है तो म से स्टार्ट होगा। तो ग्राम में 7 स्वर हैं। तो उन्हीं 7 स्वरों का आरोह अवरोह करना क्या कहलाता है? मूर्छना कहलाता है। ग्राम के 7 स्वरों को आरोह अवरोह करना क्या कहलाता है? मूर्छना कहलाता है। यह ग्राम पर आश्रित होती है। एक ग्राम की 7 मूर्छनाएं होती हैं। उस समय षडज ग्राम और मध्यम ग्राम का
प्रचलन था। अतः दोनों ग्रामों में 14 मूर्छनाएं बनी कि उन्होंने अपने ग्रंथ में षडज और मध्यम ग्राम के विषय में बताया है, गंधार ग्राम के विषय में नहीं बताया है। तो षडज और मध्यम ग्राम की साथ साथ दोनों की जो मूर्छनाएं हो गई हैं, तो दोनों की मिला के कितनी हो गई हैं? कुल 14 मूर्छनाएं हैं। उसके बाद है मेल। लेखक के अनुसार मेल रागों को उत्पन्न करने की शक्ति रखने वाला स्वरों का एकमात्र क्रम है। आप मेल या थाट कुछ भी कह सकते हैं। तो मेल या थाट जो है रागों को उत्पन्न करने की शक्ति रखने वाला स्वरों का एक समूह होता है, एक क्रम होता है। वर्ण, गायन की क्रिया का स्वरों के पद आदि से विस्तार करना ही वर्ण कहलाता है। जो गाने की क्रिया होती है उसी को हम वर्ण कहते हैं। वर्ण 4 प्रकार के होते हैं। ये देखिए, गायन की क्रिया यानी कि हम स्थाई को गाते हैं, फिर हम आरोह करते हैं स्वरों का, फिर अवरोह करते हैं, और फिर संचारी में स्थाई, आरोही, अवरोही ये सभी वर्ण होते हैं, सभी गायन की क्रियाएं होती हैं। तो स्थाई, आरोही, अवरोही और संचारी, ये इन्होंने 4 वर्ण के प्रकार बताए हैं। नेक्स्ट है अलंकार। लेखक का कहना है क्रमानुसार स्वरों का संदर्भ संगठन अलंकार कहलाता है। यानी स्वरों का क्रमानुसार जो समूह होता है वो क्या कहलाता है? अलंकार। जिनके द्वारा राग सजाए जाएं वे तान या पलटे या अलंकार कहलाते हैं। इसको तान, पलटे या अलंकार भी कहते हैं। तान जो अलंकार होता है उसी को थोड़ा स्पीडली गाना, उसको थोड़ा तेज गति से गाना क्या कहलाता है? तान कहलाता है। और अलंकार का दूसरा नाम क्या है? पलटा भी है। नेक्स्ट है राग प्रकरण व गायन समय। लेखक ने अपने ग्रंथ में 122 रागों का वर्णन किया है। उन्होंने रागों को थाटों के अंतर्गत नहीं रखा, परंतु थाटों का उल्लेख अवश्य किया है। पंडित अहोबल जी का शुद्ध थाट आधुनिक काफी थाट के समान है। उन्होंने शुद्ध थाट को आधुनिक काफी थाट में ग और नि कोमल होते हैं, तो उन्होंने शुद्ध थाट में ग और नि कोमल स्वर माने थे। उन्होंने अपने समय के प्रचलित रागों का गायन समय भी निश्चित किया है, जैसे रामकली तथा तोड़ी राग दिन के प्रथम प्रहर में गाए जाते हैं। ललित, भैरवी आदि राग हर समय गाए जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त लेखक के मूल ग्रंथ में गायक के गुण दोष प्रकरण, वादाध्याय और तालाध्याय भी दिए गए हैं। इस ग्रंथ के कुछ अन्य अध्यायों से यह पता चलता है कि यह आधुनिक संगीत से बहुत हद तक संबंध रखता है। इसलिए हम अहोबल की संगीत की देन को कभी भी भुला नहीं सकते हैं। पंडित अहोबल जी का जो संगीत परिजात है, यह संगीत के विद्यार्थियों के लिए एक बहुत बड़ी उनकी देन है। अब देखिए, ये 2 जो पॉइंट्स हैं, इस ग्रंथ की लोकप्रियता के चलते सन 1724 ईस्वी में पंडित दीनानाथ जी ने इस ग्रंथ का फारसी भाषा में अनुवाद किया और 1941 ईस्वी में श्री कलिंद द्वारा हिंदी अनुवाद किया गया। तो यह ग्रंथ संगीत विद्यार्थियों के लिए बहुत ही सहायता करने वाला एक ग्रंथ है। संगीत को समझने के लिए बहुत सहायता देने वाला ग्रंथ है।